गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4। इसमें ये कहता है कि बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना है और साथ में इसने ये भी कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में क्या कहा उसने कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। हमें इसमें यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड जैसे नाम से क्लियर है कि एलिमिनेट करना है, तो हम इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। तो हम इसको एलिमिनेशन करने में सबसे आसान तरीका ये चेक कर लेते हैं कि देखिए किसको इजीली हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमने देखा y का साइन प्लस है, y का साइन माइनस है, तो क्यों ना हम इक्वेशन 1 को कॉफिशिएंट को इक्वेशन 1 के कॉफिशिएंट को इक्वल करने के बाद दोनों को प्लस कर दें, तो y से y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और इसको ऐसे ही रख देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों को प्लस करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 2 5x इज इक्वल टू 15 एंड 4 19। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 19/5। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो हमें x की वैल्यू आ गई 19/5। पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई यानी 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5/1। एलसीएम ले लीजिए, 5 25 minus 19 is equal to 6/5. This implies x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5। ये हमारा आंसर हो जाता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें कहता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हमने देखा दोनों में y का साइन चेंज है और इजीली इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर y के कोफिशिएंट भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 1 में प्लस कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। दोनों को प्लस कर दीजिए, हमने प्लस का ऑपरेशन अप्लाई किया, 3 and 4 7, x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/7। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भी हम x की वैल्यू 2 को अप्लाई कर देते हैं। सो हमने पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। कितना हो जाएगा, 3 2 just 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y is equal to 4/4 is equal to 1. This implies x is equal to 2 and y is equal to 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें दिया है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन में दिया है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमने 1 ले लिया। और पिछली एक्सरसाइज में जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे वी से फर्स्ट यू टेक द एलसीएम एंड आफ्टर दैट यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम हो जाएगा 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 का भी एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। देखिए यहाँ y का साइन फिर से माइनस है, यहाँ y का साइन प्लस है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, यहाँ y का कोफिशिएंट 4। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। तो पहले आप 3 इक्वेशन राइट कर दें, इक्वेशन नंबर 4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू -6, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 9 जा 36, दोनों को प्लस कर दीजिए, 15x इज इक्वल टू 30. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें x की वैल्यू 2 मिल गई है. पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 2 अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1. 2 से ये 2 कैंसिल होकर के 1 टाइम बचेगा, यानी 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 ऑलरेडी यहाँ पर है. इस 1 को हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू -1 -2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -3. हेंस हमारे पास जो सॉल्यूशन हुआ, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3. तो इस एक्सरसाइज में हमसे दो तरह के सॉल्यूशन की डिमांड की थी, एक केस एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में ये कहता है फ्रॉम इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. तो हमने लेट कर लिया, लेट न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y. देन क्वेश्चन में उसने कहा है कि इफ वी ऐड 1 इन द न्यूमरेटर, फ्रैक्शन लिख दीजिए, fraction is equal to x upon y. 1 add to the numerator and if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator and y minus 1, then fraction reduce into 1. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 1 लेकर के, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा. और ये कहता है it became 1 upon 2 if we only add 1 in the denominator, यानी x upon y plus 1 is equal to 1 upon 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x is equal to y plus 1, यानी 2x minus y is equal to 1. ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2. तो दोनों के कोफिशिएंट सेम है, हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया एक बार में. ये होगा x minus y is equal to -2 और नीचे लिख दीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस, दोनों कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू -3. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3. सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 माइनस y इज इक्वल टू -2 माइनस y इज इक्वल टू -2 माइनस 3, y इज इक्वल टू 5. दिस इम्प्लाइज फ्रैक्शन भी 3 अपॉन 5. यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. तो लेट कर लिया हमने, लेट present age of Nuri is equal to x years. Let present age of Sonu is equal to y years. 5 years ago. तो 5 years ago, 5 years ago, Nuri age x minus 5 years, सोनू एज y माइनस 5 ईयर्स. और क्या कहता है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज. तो नूरी की एज 3 टाइम थी, तो हमने सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट y माइनस 5, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू -15
इसको ट्रांसफर करेंगे +5। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई है। सेकंड में कहता है 10 years later, तो लिख दीजिए 10 years later नूरी एज x प्लस 10 years और सोनू एज y प्लस 10 years। नूरी डबल एज की होगी तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से हमने सोनू की एज को मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 और x माइनस 2y और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। लेट कर लीजिए, लेट यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x और टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। तो पहली कंडीशन में कहता है दोनों डिजिट का सम 9 के इक्वल है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। एंड 2 डिजिट्स नंबर बी, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो हमने यूनिट डिजिट x लिया, टेंस डिजिट y है तो 10y प्लस x ये हमारा नंबर हो। न्यू नंबर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट्स यानी कि उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा 10x प्लस y। वो कहता है 9 टाइम्स द, कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, यानी 9 टाइम ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्सिंग 10y। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई है। इसको ओपन करते हैं 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 9x माइनस 20x इज इक्वल टू प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0 और 11x इज इक्वल टू 88y, x इज इक्वल टू 8y। एक रिलेशन हमारा ये हो गया, या हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत इजी हो जाएगा अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद रखिएगा आपको तभी मेथड चेंज करना है, वही मेथड अप्लाई करना है जो आपसे एग्जाम में मालूम किया जाता है। तो x मतलब 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर बी, ओरिजिनल नंबर बी, हमने ओरिजिनल नंबर लिया था 10y प्लस x। तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें कहता है मीना वेंट्स टू द बैंक एंड विड्रॉ द 2000 रुपीज। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट। तो लेट कर लिया हमने, लेट मीना गेट 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू x एंड 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू y। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 50 के नोट्स को x ले लें या 100 के नोट को y ले लें, ये हमारे ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसने वाज सेइंग कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो
फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि उसने टोटल 25 नोट्स पाए हैं। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये होगा कि शी नीड 2000 रुपीज़, तो उसने 100 रुपीज़ के x नोट है, तो वैल्यू जो हो जाएगी वो 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। हमने क्या किया, देखा दोनों के y को हम सेम कर लेते हैं, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50y प्लस 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकेंड इक्वेशन है 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000। हमने कहा था कि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, 50 में से 100 माइनस करेंगे, माइनस 50x इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे, बचेगा माइनस 750, यानी x इज इक्वल टू माइनस 750 अपॉन माइनस 50। 0 से 0, 5 से माइनस से माइनस, 5 से इसको कट कर दीजिए 15 टाइम। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 15, यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई, x मतलब 100 रुपीज़ के उसको 15 नोट मिले। अब निकाल दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में रखने से ज़्यादा इजी रहेगा। तो 1 में 15 प्लस y इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 25 माइनस 15, y इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज, इस तरह से हमारे पास क्या आंसर निकलते हैं, नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज़ के, शी गेट 100 रुपीज़ के नोट है x की वैल्यू आई है 15, यानी कि 100 रुपीज़ के 15 नोट्स एंड 50 रुपीज़ के 10 नोट्स। इस तरह से यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इसमें कहते हैं कि एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में एक चार्ज है, फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज, उसके बाद में कोई एडिशनल चार्ज लगता है। तो एक लड़की है सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए और सुशी ने 21 रुपीज़ पे किए फॉर 5 डेज और 7 डेज। तो हमने लेट कर लिया, लेट स्टार्टिंग करते हैं हम, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x और एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू y रुपीज़। तो 3 डेज का तो ये फिक्स हुआ। पहली कंडीशन है फॉर सरिता, उसने 3 दिन का तो चार्ज लिया हुआ, सरिता ने जो लिया है वो 7 डेज के लिए लिए, शी केप्ट इट फॉर 7 डेज। तो 3 डेज यहाँ पर अप्लाई हो गए, बाकी बचे 4 डेज के वो y रुपीज़ के अकॉर्डिंग पे करती है और टोटल पे करती है 27 रुपीज़। और दूसरी है फॉर सुशी ने सुशी टेक इट फॉर 5 डेज, तो 3 डेज यहाँ पर हो गए और 2 डेज के वो और पे करती है और टोटल उसको पे करने पड़ते हैं 21 रुपीज़। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई हैं। इस तरह से हम उसको जो है प्रॉपरली सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द फिक्स्ड चार्ज एंड व्हाट इज़ द एडिशनल।